साथियों, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम लाए हैं आपके लिए, यह है डोगा सीरीज का एक और कॉमिक्स। शुरुआत करते हैं। यह है डोगा की कहानी जानना जरूर चाहेंगे आप। डोगा कैसे बना? डोगा मैं आपको बताता हूं उसकी कहानी। यह है डोगा में, लेकिन खबरदार करता हूं डोगा की कहानी पढ़ते वक्त आपकी आंखों से एक भी आंसू ना गिरे। अगर ऐसा हुआ तो मेरी बाहों में थमा डोगा का जिस्म बेहोशी में भी तड़प उठेगा। डाकू हलकान सिंह का नाम जानते होंगे आप। अगर नहीं तो डोगा का प्रथम कॉमिक्स कर्फ्यू अवश्य पढ़ें। हलकान बेरहम कसाई दरिंदा हत्यारा, किस नाम से पुकारूं मैं उस शैतान को? तेरा बाप तेरी एवज में 2 लाख ना दे सके मुझे, अब तेरी लाश का तोहफा भेजूंगा उसे। हा 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 जिंग, कुत्ता कहता था वो जालिम उस मासूम को। अबे कुत्ते के पिल्ले, मेरा मुंह क्या देख रहा है? इसकी लाश को उठाकर सड़क पर डाला। वह मासूम निर्दोषों की लाशें सड़क पर फेंक आता था। उस समय खून के कितने आंसू छलकने को तैयार होते थे उसकी आंखों से, लेकिन उन्हें छलकने नहीं देता था। आंसुओं के उस खून को पी जाता था वे। क्यों बे कुत्ते के पिल्ले, इतनी देर लगा दी लाश फेंककर आने में? खाना क्या तेरा हरामी बाप बनाएगा नरक से आकर? था 15 बरस तक दवा खून के आंसुओं का सैलाब लावे में बदलने लगा था। उस दिन आह नहीं, छोड़ दो मुझे, उफ, एक बच्ची को पकड़ ला रहे हैं। तड़ाक चाटा, बहुत शोर मचा रही है हलकान के आगे। आवाज हलक में घुट जाती है। लड़की कौन है ये लोग? सिंह सरदार, एक बड़े भट्टा मालिक की छोरी है, 10-15 लाख की आसानी है। इसके बाप को फिरौती की चिट्ठी भेजी, भेज दी सरदार। जगीरा जवाब लेकर आता होगा। सरदार क्या जवाब लाया है जगीरा? ठाक सरदार, छोरी के बाप ने पुलिस में रपट दर्ज करा दी है। क्या लगता है बेटी प्यारी नहीं उसे? दौलत प्यारी है। लोहा सिंह एक पत्र उठाएगा उसके मुंह पर। बेहद मासूम थी वो लड़की, कसाई के पंजे में फंसी चिड़िया सी। मुझे बाहर निकालो प्लीज, मेरी मम्मी का मेरे बिना रो रो कर बुरा हाल होगा। फिर तो छलनी सा हो रहा था उसकी करोड़ पुकारों से। पर वह पत्थर बनेगा, खाना खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, तुम भी शैतान हो उन सबकी तरह। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारे हाथ का खाना छूंगी भी नहीं। कड़ाक, बेरहम हत्यारे, कसाई, दरिंदे, तुम सब के सब हो कुत्ते हो तुम, जो दूसरों को झूठा खाता है। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। चले जाओ, चले जाओ। जाने क्यों उसे क्रोध सा आ गया था उस लड़की पर, और उसने चाकू निकाल के बोला, रोटी का अपमान करके तुमने मेरे क्रोध को भड़का दिया। लड़की खाना खा लो, वरना सरदार से पहले मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। खाती हूँ। उसकी मासूमियत पर चाहकर भी मुस्कुरा न सके होठ। क्या नाम है तेरा? सोनिका। शायद तुझे नहीं पता कि ये दरिंदे तुझे सुबह खल्लास कर देने वाले हैं। तुम अपनी माँ से कहकर मुझे यहाँ से निकलवा देना प्लीज। दिल भर आया, आंसुओं का सैलाब बड़ी मुश्किल से रोक पाया वह। पर यहाँ से छोड़कर तू जाएगी कहाँ? तेरा सौतेला बाप तुझे जिंदा देखकर खुश नहीं होगा। क्यों? तेरे बाप ने तुझे रास्ते से हटाने के लिए ही नाटक खेला है। कल हलकान सिंह को तेरे सिर की एवज में 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। मैंने अपने कानों से यह सब सुना है। नहीं, यह सुनकर उस मासूम के भी आंसू सूख गए, आंखें वीरान हो उठी। उसी रात पिंजरे से उड़ा दी उसने चिड़िया। चल भाग सोनू, जल्दी कर, दरिंदे आ गए तो दोनों के सिर उतार देंगे। सोनू, आज तक मुझे इस नाम से किसी ने नहीं पुकारा। खलबली मच गई हलकान के अड्डे में। सरदार, पिंजरा खाली है, चिड़िया उड़ गई। कुत्ते का पिल्ला भगा ले गया है उसे। पकड़ो उन्हें, खत्म कर दो उस लड़की को और हाथ पांव तोड़ डालो उस कुत्ते के। उस खलबली का नतीजा सामने आया। सोनू, वो देख, उन्हें हमारी फरारी की खबर लग गई है। अब क्या होगा? हफ हा हा हा, मुझसे अब और नहीं चला जा रहा है सूरज। सूरज? हाँ, मैं तुझे सूरज कहूंगी।
उसका नामकरण कर दिया था लड़की ने। खूब आतिशबाजी छूटी उस अवसर पर। नीचे ठाए ठाए ठाए, नीचे बैठ जा सोनू, मेरे हाथ में थमी, तेरे हाथ में थमी जलती मशाल पर गोलियां चल रही है सूरज। पथरीली पथरीली राक्षसी सी खड़ी पहाड़ियां सोनू नाम की इस किरण को भी अंधकार में डुबो देंगी, यह वह नहीं जानता था। आ सूरज, ओ सोनू आ। खूनी नदी के नाम से प्रसिद्ध थी वह जगह। ओ गुलुप छपाक, दोनों ही नदी में गिर गए। अभागी सोनू की चीखें उसके कानों में पिघले शीशे से पड़ रही थी। सूरज सूरज, सोनू सोनू। दूर होने लगी थी वे आवाजें। पागल सा हो उठा था वह, ना जाने कब तक भयानक शोर मचाती उस खूनी नदी के सीने में तलाश करता रहा सोनू को। सोनू आवाज दे, सोनू तू चुप क्यों हो गई, आवाज दे सोनू। नदी से निकलकर वह सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। ये लड़का हलकान सिंह के दल का है सर, आपको उसके अड्डे का पता बतलाना चाहता है। आंसुओं का खून उसकी आंखों में तैर उठा। हलकान सिंह का अड्डा, पता पता बता लड़के, बता कहाँ है। इस बनाम को सुनकर लगा जैसे मस्तिष्क की समस्त नसें एक साथ फट जाएंगी। पुलिस पार्टी के लिए वह दिवाली की रात थी। भागो पुलिस, आ। हलकान का सारा नशा निश्चय ही काफूर हो गया था। यह सुनकर शराब की बोतल उड़ाते हुए, पुलिस, क्या उस सांप को उसी दिन के पाया था मैंने। सरदार भागो सरदार, पुलिस को लेकर आया है वो कुत्ता। दरिंदों की लाशों के बीच हलकान सिंह और लोहा सिंह की ही लाशें ना मिल सकी। हलकान सिंह एक बार फिर हमारी आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया है। उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया, पर सोनू की चीखें उसे बाल सुधार गृह की चार दीवारों में बांधे न रख सकी। तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा मैं सोनू। हलकान सिंह को पाताल से भी ढूंढकर मारूंगा। मरी। और ये ट्रेन पर चढ़कर, मालगाड़ी जा रही है उसमें चढ़कर ये बच्चा भागा। महानगर बंबई में पदार्पण कर दिया था उसने। यहां रहकर वो ताकत हासिल करूंगा जो हलकान के गले में फांस की तरह चुभ जाए। महानगर बंबई, जिसके बारे में कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ इंसान जागता भूखे पेट अवश्य है, मगर सोता भूखे पेट नहीं है। दिलो दिमाग में उभरती हुई ज्वाला के साथ पेट की शुदा भी समाप्त करना आवश्यक था। उसने सस्ते से निम्न कोटि रेस्तरा पापे द होटल में काम कर लिया। ओए कुत्ते दे बच्चिया, ए दाल मखनी मेज नंबर 10 पर ले आ। उसका अतीत पापीदा होटल भी उसके साथ था। मेज नंबर 10 की तरफ बढ़ा वह, लेकिन तभी है खनाक किलर्स जिम के लड़के। क्या उनकी हरकतें किसी का भी क्रोध बढ़ाने के लिए काफी थी। तू पिच, हाय लैला, बड़ी खूबसूरत छोरी है। अभी लड़कों का झुंड बैठा है जिनकी चोटी वाले लड़कों को कह रहा है लैला। हाँ, एक नहीं 4 लैला है यहाँ तो। उनमें से एक उत्तेजित हुआ। रुक जाओ पकैया, बेवजह लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़ाना। गुंडों की तरह मारपीट करना लॉयन जिम का उद्देश्य नहीं है। बैठ जाओ। क्या बोला बे तू? गुंडा बोले तो अपन को? गुंडा बोलने पर तिलमिला उठा हुआ है गुंडा। गुंडा बोलता है साला अपन को धड़ाक। रेस्तरा तो क्रश जिम के लड़कों के आगमन के साथ ही खाली हो चुका था। सायसरट। ओ, ये एक क्रश जिम का लड़का, दूसरा लायन जिम का जाबाज बॉडी बिल्डर, बकअप किलर। अगर इसके साथी बीच बचाव में पड़े तो हम जवाब देंगे, अन्यथा नहीं। किलर्स जिम जो अपराधी किस्म के लोगों को प्रशिक्षण स्थल था, और लायन जिम जहां बॉडी बिल्डिंग को एक कला के रूप में सिखाया जाता था। तलाक। दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। बेहद दिलचस्पी के साथ वह उस जंग को देख रहा था। तलाक। आह, शानदार है लायन किंग के जाबाज की किंग। उठ बच्चे, बहुत देर से तेरी हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूं। हार बर्दाश्त नहीं हुई, क्रश जिम के लड़ाकों को सटाक क्लिक चाकू निकल गए। या पर मुकाबला लायन जिम के जाबाजों से पहली बार हो रहा था। किलर्स जिम के लड़ाकों का शट मिशुम तड़ाक एक एक बार बहुत सदा हुआ था। खनाक जाए, यह लो, ये सारा अपने सरदार जी को दे देना। तोड़ फोड़ का मुआवजा इन्हीं की जेब का है।
आंधी की तरह रेस्तरां से बाहर निकल गए लायन जाबाज। रेस्तरां में रहकर मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। पत्ते की तरह के अपने शरीर को फौलाद बनाना होगा। लायन जिम में ही मेरा लक्ष्य पूरा हो सकता है। निश्चय दृढ़ हो तो लक्ष्य दूर नहीं रह पाता। लायन जिम मेरा लक्ष्य। अदरक चाचा यानी मैं खुद उस जिम का कोच। ऐसे नहीं, इस कसरत के लिए पहले पूरी शक्ति लगाकर सांस खींचो। अदरक चाचा, मुझे भी अपना शिष्य स्वीकार करना होगा तुम्हें। ये सोचता वो बच्चा पहुंचता है वहां पर। श्रद्धापूर्वक मेरे चरणों में झुक गया हुआ है। मुझे अपने शिष्य स्वीकार करना अदरक चाचा। उठो, कौन हो तुम? अपने अतीत के काले पन्नों का एक एक अक्षर वह मुझे बताता चला गया। गंभीर हो उठा मैं उसकी दुख गाथा सुनकर। बाल सुधार गृह से भागकर आया हो, यही कारण पर्याप्त है तुम्हें अपना शिष्य न स्वीकार करने का? नहीं, ऐसा मत कहेंगे अदरक चाचा। बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं मैं। अगर आपने स्वीकार न किया तो अपनी कसम पूरी ना कर सकूंगा। मेरी आत्मा धिक्कारती रहेगी मुझे। यार देखो, ये तो वही बॉलीवुड वाला चक्कर है। मासूम सोनू की चीखें पागल कर देगी मुझे। पल पल मेरे कानों में पिघले शीशे सी गूंजे जा रही हैं वो करुण पुकारें। लगता है यही कहीं से गूंज रही हैं वे चीखें। सूरज सूरज सूरज। जार जार रो रहा था उसका दिल, पर छलकने नहीं दिया उसने अपनी आंखों से एक भी आंसू। मैंने शिष्य स्वीकार ना किया उसे, किंतु वहां रहकर जिम की देखभाल करने का काम उसे अवश्य दे दिया। अदर चाचा के वरद हस्त के नीचे इतना समय भी बहुत है मेरे लिए। जिम की उन शानदार मशीनों पर हाथ फेरते वक्त उसके पूरे शरीर में झुरझुरी मच उठती थी। यही है वह मशीनें जिनसे आदमी फौलाद बन जाता है। विधिवत शिक्षा न सही, सीखने की लगन हो तो देखकर ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मेरे शिष्यों के चले जाने के पश्चात जिम की सफाई के साथ साथ वह उन यंत्रों का प्रयोग करता था। अदरक चाचा का एक एक शब्द जो वे अपने शिष्यों को सिखाते हैं मैं ध्यान से सुनता हूँ। या और उस शाम किस्मत को आकर रहम आ ही गया उस पर। हाँ, जबकि मेरी नजर उस पर पड़ी। या हो, बड़े बड़े पत्थरों को उठा के भी प्रैक्टिस करता हुआ। क्या किलर्स जिम के किलर्स ने उसी शाम लॉयन जिम में प्रवेश किया? किलर्स क्या? किलर्स जिम के उन किलर्स का नेता था बोटी। किलर्स जिम के गुरु किलोटा का संदेश मैं तेरी देने आया हूं बुड्ढे। उसके संबोधन पर खून खोल उठा मेरे शिष्यों का। फिर भी मेरे संकेत पर बखेड़ा कुछ देर के लिए रुका। अगले रविवार को शरीर स्वास्थ्य प्रतियोगिताओं में तुम्हारे जिम के कुत्ते जीतने की कोशिश न करें, वरना लायन के परखच्चे उड़ा दिए जाएंगे। कई फुट ऊपर चल गया था बोटी। फटाक एक लात पड़ी। अपनी और अपने साथियों की खैर चाहता है बोटी तो यहां से चला जा। भरपूर शक्ति का प्रदर्शन किया बोटी ने। स्विश, और वहां पड़े डंबल्स और उसके प्लेटों को फेंक के मारा। और इस बार एक मजबूत दीवार सामने थी जो ये लोहे की प्लेटें अपने सिर और शरीर पर खा रहा था। ठक ठक पत्थर से सख्त व खुरदरा हो उठा था मेरा स्वर। पकड़ लो ने। लायन जिम अखाड़ा बन जाता। तड़ाक धाड़ थड़ थड। लड़के के चेहरे पर भूकंप के भाव थे। पटाक गिरने के। अदरक चाचा पे हाथ उठाने का साहस किया तूने? हाथ तोड़ दूंगा मैं तेरे। गिरने के साथ ही वार किया बोटी ने। साए, मेरा ये वो शिष्य था जिसे केवल लायन जिम का शिष्य होने का ही सौभाग्य प्राप्त नहीं था। ठाक धड़ाक, किंतु फुर्ती के साथ उठा बोटी और उसने दबोच लिया उसे। बोटी पर हाथ उठाता है? तूने तेरी जान ले लूंगा कुत्ते। गर्दन पर जमे उसकी फौलादी हाथ के शिकंजे ने उसकी सांसों को रोक रखा था। वह चटपटा रहा था और बोटी वार पर वार किया जा रहा था। शरीर बनाना ही सीखा है मैंने, यहाँ लड़ने में तो यहाँ सबके सब अनाड़ी हैं सिवाय अदर चाचा के। अब लगता है बच न सकूंगा, पर अभी जिंदा रहना था उसे शायद, तभी तो मैं आ पहुंचा था उसकी मदद को। तड़ाक। इसके बाद भाग लिया बोटी व भाग लिए उसके साथी गुंडे। मुझे क्षमा करें अदरक चाचा, आपकी अनुमति के बिना मैं इस जंग में कूद पड़ा, लेकिन मेरी आंखें आपके जिस्म पर दुश्मन की दी खरोच को नहीं देख सकती थी। पूर्णतः गंभीर था मैं। सूरज, जानते हो आज तक मैंने तुम्हें अपना शिष्य क्यों नहीं स्वीकारा? माँ क्षमा करें अदरक,
चाचा, मेरा नाम सूरज नहीं है। सूरज तो उजाले का प्रतीक है। मेरा असली नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं, तुम्हें हम इसी नाम से पुकारेंगे जो तुम्हें तुम्हारे सुनाने ने दिया था। सुनो सूरज, अगर इस वक्त मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लेता तो बदले की आग में तुम्हारे भीतर का फौलाद मर जाता। मैं चाहता था कि वह फौलाद, वह आग तब तक भड़की रहे जब तक तुम कुछ बन ना जाओ। तुम्हें जिम में प्रैक्टिस करते हुए मैं छिप छिप कर देखा करता था। आज मैं सफल रहा। मेरा शिष्य न होते हुए भी तुमने जिस लगन व मेहनत के साथ सभी विधाएं सीखी, यह एक मिसाल होगी लायन जिम के लिए। अदरक चाचा, आज तुम वो बन गए हो मेरे बच्चे जो तुम यहाँ बनने आए थे। उफ अदरक चाचा, मैं आज तक न समझ सका इस गुड़ बात को। सूरज, आज मैं विधिवत तुम्हें अपना शिष्य घोषित करता हूँ। चाचा, मेरे पास देने के लिए गुरु दक्षिणा नहीं है, पर आप कभी सिर भी मांगेंगे तो खुद अपने हाथ से काट कर पेश कर दूंगा उसे आपके सामने। अगले दिन उसे लेकर मैं पहुंचा एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर वह खुशी से नाच उठा। सूरज, यह है मेरा भाई हल्दी, ये तुम्हें कराटे सिखाएगा। हल्दी चाचा, लायन ओकल्ट में तुम्हारा स्वागत करता है। सूरज, लायन अकल्ट था जापानी में चीनी मार्शल आर्ट्स की गुप्त विधाओं का प्रशिक्षण स्थल। कराटे का प्रशिक्षण चरम सीमा पर था। उसी दिन सूरज को मैंने मिलवाया था धनिया चाचा से। सूरज, यह है मेरा दूसरा भाई धनिया, और धनिया यह है मेरा सबसे प्रिय शिष्य सूरज, जिसे तुम्हें बॉक्सिंग सिखानी है अपने क्लब लॉयन डैन में। जरूर अदरक, इसे मैं टाइसन से भी बड़ा बॉक्सर बनाऊंगा। लॉयन डैन के कोच धनिया चाचा के संरक्षण में सूरज की बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी चालू हो गई थी। धप धप धप। लॉयन एम क्लब, जिसके कोच हैं चाचा काली मिर्च। काली मिर्च के नाप पास पहुंचे हम उसी रात। काली मिर्च, तुम्हें इसे फायर आर्म्स की दुनिया का बादशाह बनाना है। रिवॉल्वर, पिस्टल, SLR, कार्बाइन, AK-47, टॉमी गन, स्टेन गन, बैरन गन से लेकर टैंक और फाइटर प्लेन तक चलाने सिखा दूंगा मैं इसे। लायन एम क्लब की शूटिंग गैलरी गूंज उठी धमाकों से। धाए धाए। उसकी सुबह होती लायन जिम में, दोपहर लायन ओकल्ट में, शाम लायन डेन में, तो रात होती लायन एम क्लब में। इस तरह से डोगा प्रशिक्षण पाने लगा। स्मैश, धाए 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 धाए, स्मैश, धाए 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 धाए। दिन रात शरीर बनाने में लगे रहने के अलावा एक और शौक था उसे, कुत्तों से दोस्ती का। अपना थोड़ा बहुत खाली समय वह इसी में व्यतीत करता था। कू 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 कू। मुझे वह कुत्तों से बात करता, वह कुत्ते उससे बात करते महसूस होते थे। सूरज, जो भी कुत्ते तुमसे मिलते हैं तुम्हें प्यार कैसे करने लगते हैं? चाचा, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा जन्म हुआ जीवन इन्हीं के बीच गुजरा है, और इन्हें भी प्यार मिले तो इनसे बढ़कर कौन वफादार हुआ है इस दुनिया में। ये भी प्यार के भूखे होते हैं। कू 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 कू। उस दिन मैंने उसे एक अहम काम सौंपा। सूरज, अगले महीने जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होने वाला है उसके लिए हमारे जिम के प्रतियोगियों की यह लिस्ट तुम्हें आयोजकों के पास जाकर जमा करनी है। और सावधान, क्रिस जिम वाले इस लिस्ट की वजह से तुम्हारी जान के पीछे पड़ सकते हैं। अदरक चाचा, यह लिस्ट आयोजकों के पास अवश्य पहुंचेगी, यह मेरा वादा है। उसके जाते ही जिम में घुसे किलर्स, जिम के गुंडे बोटी के साथ, और इस बार वे हथियारबंद थे। कड़वी अदरक, किलर्स जिम से उलझने का परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जा। इससे पहले कि लाइन जिम के जाबाजों के शरीर में हरकत होती, बोटी की स्टेन गन में हरकत हो गई। हर साल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में किलर्स जिम जीतता आया है और इस बार भी जीतेगा। ठा 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 ठा। फौलादी जिस्मों में पैबस्त होने लगे बारूद। ठा 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 ठा। दुनिया दी ठा ठा ठा। बरसों में मेहनत से बनाए गए जिस्म रेत के बोरों की तरह गिरने लगे। अपने जिम व अपने जवानों की दुर्गति देख चिंगार उठा मैं, कमीनों ठहर जाओ, खुदा का खौफ खाओ, निहत्तों पर वार कर अपनी कायरता ना दिखाओ। किंतु मेरे जिस्म में भी कमीनों ने भर दिया था बारूद। मेरा सूरज होता तो मैं तुम्हें ये दरिंदगी
ना करने देता। धाए धाए, ठा ठा ठा। उसका नाम सुनकर चौंक उठा बोटी। सूरज, हाँ वह पिल्ला कहाँ गया? वह नहीं दिखा। सुना है बहुत ऊंची उड़ान भर रहा है। बोल बुड्ढे, कहाँ है वह पिल्ला? देखो तो सही कितना जोर है उसकी बाजुओं में। वह गया है बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की लिस्ट जमा कराने, और उस कंपटीशन को जीतकर वह वसूल करेगा तुझसे इस दरिंदगी की कीमत। मेरी बात सुनकर उछल पड़ा वह। चलो रे, उसे रोकना होगा। भरी सड़क पर घेर लिया गया सूरज। लाबे, वो लिस्ट हमें चाहिए जो बुड्ढे ने दिए थे। क्रोध से फड़क उठी थी उसकी एक एक मसल। बोटी का गिरबान पकड़कर चीख उठा हुए, अदरक चाचा का नाम इज्जत से नीच। हाँ भाई, मरे हुए आदमी का नाम तो इज्जत से ही लेना चाहिए था मुझे। सन्नाटा से खिंच गया सूरज के दिलो दिमाग पे। उछाल फेंका उसने बोटी को। बोटी, तेरी बोटी बोटी उछाल कर अलग कर दूंगा, नीच इंसान। गिर फिर निकल पड़े खूंखार शस्त्र और गूंज उठे धमाके। ठा ठा ठा, ठाए ठाए ठाए। किंतु अब के धमाके वह कमाल ना कर पाए जो वह लॉयन जिम में दिखाकर आए थे। ठा ठा ठा, और उसने डोगा ने उठा ली मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल से टकरा के सब बेकार हो गई। गोलियां, बलिष्ठ भुजाओं का कमाल। भारी भरकम एनफील्ड आ चुकी थी उन गुंडों पर, और एनफील्ड फेंक के मार दी उसने। धाक धाक। यह है कि लायन किंग की ताकत का कमाल। और फिर सूरज ने किसी को समझने का मौका नहीं दिया। धड़ 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 धड़। यह है लायन डन की शिक्षा का कमाल। तड़ाक। मोटरसाइकिलों पर सवार होने के कारण समझ ना सका कोई, और फ्रैंक किक। यह है लायन ऑकल्ट की ट्रेनिंग का कमाल। सड़क पर पड़े एक रिवॉल्वर को कब्जाया उसने, और यह है कमाल लायन एम का। शू। सभी गुंडों के घुटने तोड़ डाले उसने अपने सटीक निशाने से। शू। उफ। आ। मोटरसाइकिल पर सवार हो उठ चला वह वापस लायन जिम की ओर। अदरक चाचा, अगर तुम्हारे साथ उन्होंने कुछ नाजायज किया होगा तो इनकी खैर नहीं। जिम में पड़ा मैं अब तक तड़प रहा था। तड़पता भी क्यों ना, इतनी मेहनत से बनाया था मैंने जिन शरीरों को भी मेरे सामने बेजान पड़े थे। आ आ आ। तभी तूफान की तरह वह अंदर प्रविष्ट हुआ। अदरक चाचा, कहाँ हो तुम? आवाज तो बोलो। सूरज, मेरी जिंदगी छोड़ने को तैयार जिस्म को संभाला था उसने। कुछ ना बोलो अदरक चाचा, तुम्हें हॉस्पिटल ले आ रहा हूं मैं। तुम्हें ठीक होना है, जिंदा रहना है तुम्हें, समझे? अगले ही पल मुझे पगला हॉस्पिटल में दाखिल कराने के लिए दौड़ पड़ा। अदरक चाचा, उन गुंडों की तोड़ाई कर आया हूं मैं जिन्होंने आपकी यह हालत कर दी थी। मुझे ऑपरेशन थिएटर ले आया जा रहा था, तब वह हॉस्पिटल से बाहर दौड़ा जा रहा था, और अब उन सबकी जिंदगियों का बदला लूंगा जिन्हें मौत की नींद सुला आए थे शैतान। जिम में पहुंचा वह, और इस सोफे का यह चमड़े का कवर, कुछ रंग बिरंगे पर्दों के कपड़े व रैक सिंह की जरूरत है मुझे। सिलाई मशीन लेकर बैठ गया वह। अपनी असली सूरत में मेरा काम आसान ना होगा। कोई पोशाक तैयार की थी उसने। यह रूप अब मुझे किलर्स जिम के कोच किलोटा के खिलाफ निर्विघ्न जंग में सहायक होगा। वह मास्क भी चेहरे पर चढ़ा लिया। यह शक्ल अब कानून की निगाह में करेगी गैर कानूनी काम। उन जवान लाशों के पास पहुंचकर खाई उसने कसम। यह वह लिस्ट है जिसके कारण तुम्हारा कत्ल हुआ। इसे फाड़ता हूं मैं, क्योंकि अब मैं इससे भी बड़ी प्रतियोगिता लड़ने जा रहा हूं। निर्दोष में निरीपाओं को हरने वालों की हत्या के लिए निकल रहा हूं, जिसमें मेरी टक्कर कानून और अपराध दोनों से होगी। तब जिम में प्रवेश किया पुलिस ने, जबकि वह उस रात के अंधकार में शामिल हो चुका था। किलोटा में एक बड़ी लड़ाई लड़नी थी उसे और उसके लिए चाहिए थे हथियार। इस थाने के मालखाने में कल आतंकवादियों से पकड़े के हथियार होंगे जिन्हें आज मैं चुराऊंगा। अंदर आज उपस्थिति बहुत कम थी, जिसका फायदा हो रहा था उसे। थाने के अधिकतर सिपाही गए हुए हैं लायन जिम, बाकी सो रहे हैं, और जो जगह हैं उन्हें मैं सुला दूंगा। अग क्लक, और उसने गर्दन तोड़ दी उसकी। मालखाने में घुस गया वह। यह देशद्रोही के हथियार अब सही हाथों में पहुंच चुके हैं, और उन हथियारों को लूट लिया उसने। उन पर हाथ साफ करके चुपचाप बाहर निकल गया। अदरक चाचा, तुम्हारा अपना बदला लेने के लिए तैयार हूं अब। ये है डोगा।